of Standard 6. Today is a wondrous day. I am representing online class of Standard 6. Your subject is Computer, Cyber World, Computer. So without wasting a few minutes, let's start this chapter. Your second chapter is Operating System. Student, I'm sorry to say that because I can't able to describe this chapter, fully chapter, because this video clip is in short, I can able only explain your topic in this lesson. Your first topic is why do we need operating system. Second topic is history of operating system and third topic is typing of operating system. स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि वाई डू वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ज़रूरी है. तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम दैट रन्स ऑन ए कंप्यूटर, यानी कि हमारे कंप्यूटर को चलने के लिए ये जो तंत्र हैं वो अत्यंत आवश्यक है जिससे हमारा प्रोग्राम कार्य कर सके. एवरी जनरल पर्पस कंप्यूटर मस्ट हैव बीन अ ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन्स अदर प्रोग्राम. कंप्यूटर के साधारण से साधारण जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उन सब का उद्देश्य होता है जिससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम सारे प्रोग्राम्स को रनिंग कर सकें. ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स अ बेसिक टास्क. एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए कई उपयोगी कार्य करता है. यह आपकी हार्डवेयर, इट्स कंट्रोल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. यह हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है. यह आपके हार्डवेयर के लिए ड्राइव प्रदान करता है. यह फाइल और सिस्टम का प्रबंध करता है. यह कई कार्यक्रमों को सिस्टम को शेयर करने की और बातचीत करने की ऑर्डर भी देता है. यह विभिन्न मीडिया से प्रोग्राम को लोड करता है और रनिंग करते रहता है. इन सब की मदद से इस सब के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम अनिवार्य है. स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द व्हाट अ पीस ऑफ अ सॉफ्टवेयर मस्ट डू टू बी कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या. हमारा जो सेकंड पार्ट दिया है वो है कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या. तो स्टूडेंट, सबसे इजली मैं बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सेट ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम दैट कंट्रोल फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कि यह प्रोग्राम को, कंप्यूटर्स के जो प्रोग्राम होते हैं उनको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है. यानी कि और कंप्यूटर के जितने सारे फंक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं, उसको भी ये अपने अनुसार कंट्रोल करता है. ओनली वन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर चलता है और यह कंप्यूटर की मेमोरी और प्रोसेसिंग के साथ साथ उसके सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मैनेजमेंट भी करता है. नॉट ऑल कंप्यूटर हैव अ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जरूरी नहीं है कि सारे कंप्यूटर के पास ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हो. जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ दिया गया है कि द 1916 definitions ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द हार्डवेयर, यानी कि 1960 के तहत जो परिभाषा दी गई थी ऑपरेटिंग सिस्टम की वो यह थी कि वो सिर्फ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द हार्डवेयर, वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कंट्रोल करता है. वी सी एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम एज द प्रोग्राम दैट मेक्स हार्डवेयर यूजेबल. और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की हम देखते हुए आ रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है जो द प्रोग्राम दैट मेक्स द हार्डवेयर यूजेबल, यानी कि जो हार्डवेयर है वो उपयोगी रूप से बनाया जा रहा है. इन द ब्रीफ एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल अ कंप्यूटर, यानी कि पूरी तरीके से ब्रीफ किया गया है, यानी कि
डिस्क्राइब करते हुए बताएगा कि एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल अ कंप्यूटर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, तंत्र है जो प्रोग्राम कंप्यूटर्स के जो भी प्रोग्राम है उसको कंट्रोल करता है। सम एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूनिक्स, MS DOS, MS विंडोज, विंडो NT ऑपरेटिंग सिस्टम 2, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के उदाहरण हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के इतिहास, यानी कि फर्स्ट दिया है हमारा कि द फर्स्ट जनरेशन। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम हैज द इन्वॉल्व थ्रू ए नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट फेजेस और द जनरेशन विच कॉरेस्पॉन्ड रफली टू वैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको 5 भागों में डिवाइडेड किया गया है, बट आप लोगों की बुक में सिर्फ 4 जनरेशन ही दिए गए हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड लास्ट फोर्थ जनरेशन। हम सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन के बारे में। 1940 द फर्स्ट जनरेशन। Student, 1940 the first generation computer. The earliest electronic digital computer had a no operating system. यानी कि जो पहले के कंप्यूटर थे जो प्रथम बार में बनाए गए थे, कह रहे कि उस जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता था। इसकी पहली प्रॉपर्टीज ये है कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थी कि उसका सिर्फ यूज स्टोरेज के लिए किया गया था और वैक्यूम ट्यूब जो इलेक्ट्रॉनिक मानों का प्रयोग स्विचिंग प्रणाली के रूप में किया गया था। इसकी जो स्पीड थी वो 333 माइक्रोसेकंड की थी। और जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होता था उसकी जो साइजें होती थी वो बहुत बड़ी बड़ी होती थी और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर विद इलेक्ट्रिक का अधिक से अधिक उपयोग होता था। स्टूडेंट, जैसा कि हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में पढ़ा कि वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था, अब हम आइए सेकंड जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये 1950 के दशक सेकंड जनरेशन यानी कि द्वितीय पीढ़ी जो थी कंप्यूटर की वे 1950 से आई थिंक 64 के दशक किया गया। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के बाद 1956 में कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन की शुरुआत की गई थी। इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब यानी कि जो हम लोग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे उसको रिप्लेस करके इसमें सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग उस वैक्यूम ट्यूब की जगह हम लोग ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। यानी कि ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। जब इसलिए वो किया जाने लगा जो वैक्यूम ट्यूब था उसकी अपेक्षा ये ट्रांजिस्टर जो था वो अधिक स्पीड वैक्यूम ट्यूब के अकॉर्डिंग जो ट्रांजिस्टर था इसकी स्पीड ज़्यादा थी और कंप्यूटर के आकार में भी थोड़ी बहुत सुधार हो गई थी। जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थी वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अकॉर्डिंग छोटे छोटे होने लगे थे। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इसमें स्टोरेज की कैपेसिटी फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा हो गई थी। प्रिंटर और ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब का यूज़ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में स्टार्ट कर दिया गया। स्टूडेंट, दिस इज़ योर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1960 यानी कि 1960 के दशक इस कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का निर्माण हुआ। कंप्यूटर की जो थर्ड जनरेशन की शुरुआत हुई थी वो 1960 के दशक हुई थी। इस जनरेशन ने कंप्यूटर को आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार, टेक्स्ट
इंस्ट्रूमेंट कंपनी ने किया था। इस पीढ़ी यानी कि इस जनरेशन के कंप्यूटरों में जैसे कि मुख्य रूप से ICL 2903, ICL 1900, UNIVAC 1108 और कई प्रकार के ऐसे सिस्टम प्रयोग किए गए थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के कुछ लक्ष्य यानी कि ये जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के अनुसार इसका जो वेट था इस कंप्यूटर का वो बिल्कुल लाइटली हो गया था, बिल्कुल शॉर्ट। ये रहा हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी। स्टूडेंट, इसकी शुरुआत आई थिंक 1971 से हुई। सन 1971 से लेकर 1985 तक। इस जनरेशन में आईसी जो हमारा जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था, वो इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें थोड़ी बहुत डेवलप हुई उसमें। स्टूडेंट, लुक एट हियर विद द डेवलपमेंट्स ऑफ द LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट चिप ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि हमारा जो इंटीग्रेटेड सर्किट जो था उसको डेवलप किया गया, जिसे विशाल एकीकृत सर्किट यानी कि लार्जेस्ट इंटर सर्किट कहा गया। लार्जेस्ट स्केल इंटीग्रेशन, इस एक इंटीग्रेटेड सर्किट लगभग 300,000 ट्रांजिस्टर के बराबर कार्य करता था। इस डिस्कवर से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक अच्छी सी चिप में आ गई थी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो थी वो एक अच्छे से चिप में आ गई, जिसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। इसके उपयोग वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा गया, यानी कि जो हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था माइक्रो कंप्यूटर, इस माइक्रो प्रोसेसर के तहत उसका नामकरण माइक्रो कंप्यूटर कहा जाने लगा। अब धीरे धीरे ये जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आते आते जो कंप्यूटर का साइज था वो बिल्कुल छोटा हो गया था और मेमोरी जो थी इसकी कैपेसिटी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। आकार कंप्यूटर की जो छोटी हुई ताकि उसको कहीं व्यवस्थित करने के लिए, अच्छे ढंग से रखने के लिए उसका छोटा आकार अनिवार्य था। इनकी कीमत इतनी कम हो गई कि आम सभी लोग कंप्यूटर को आसानी से खरीद सकते थे। स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए नए टॉपिक लाएंगे। थैंक्स।